डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? रिलैक्स, जिया बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अब हम जिया का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, क्यों जिया? आई नो आप लोग जिया का खास ख्याल रखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जिया खुद अपना और अपने होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखे। क्यों जिया? Yes, doctor. Doctor, how is my baby? बेबी इज़ परफेक्ट, लेकिन तुम्हें कुछ मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। अभी तो आपने कहा कि जिया बिल्कुल ठीक है, फिर ये टेस्ट क्यों? डोंट वरी, जस्ट फॉर रूटीन चेकअप। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, अभी के लिए इतना काफ़ी है। खुद को इतना मत निहारो, नहीं तो अपनी नजर लग जाएगी। अब रहने भी दो, तुम तो मेरी तरफ ध्यान से देखते भी नहीं हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और नहीं तो क्या, तुमने तो इतना भी नोटिस नहीं किया कि मैं थोड़ी दुबली हो गई हूँ। देखो, हुई हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ना मैं आरुषि की ड्रेस ट्राई करके देख रही थी कि मुझ पे कैसी लगेंगी, और मैं ना सोच रही हूँ कि अब मैं भी स्कर्ट्स वगैरह पहनना शुरू कर दूँ। हाँ, सारे काम आप ही को करने पंडित जी। सारे ग्रहों की पूजा एक साथ करवा लीजिए। या ठीक है, नमस्ते। बाबा, जितनी जरूरी पूजा है ना, उतना ही जरूरी एक और काम भी है। क्या बेटा? एक धमाकेदार पार्टी। बाबा, बहुत दिन हो गए, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, थोड़ा धमाल होना चाहिए, क्यों? हाँ, क्यों नहीं भाई। गुप्ता से कहकर केटरिंग का ऑर्डर फिक्स कर लो, मेनू जिया फिक्स करेगी, और किस किस को बुलाना है उसकी लिस्ट तैयार कर लो। बाकी बेटा ये पार्टी वार्टी तुम जवानों का काम है, क्या करना है क्या नहीं करना तुम ही डिसाइड करो। बाबा, बिल्कुल चिंता मत करो, पार्टी बहुत ही मजेदार होगी। मैं शेखर को भी सरप्राइज दूंगा, देख लेना आप। हॉस्पिटल आने से पहले मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना। टेस्ट के वक्त मैं खुद वहाँ रहना चाहूँगी। जी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये शेखर और डॉक्टर अकेले में क्या बात कर रहे हैं? सब ठीक तो है? और एज अ डॉक्टर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। जी? आई नो, इसके बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल है। थैंक्स फॉर कमिंग। टेक केयर। कहाँ रखी मैंने वो डायरी? 98204386 शेखर का टेलीफोन नंबर। आदि मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, तू क्या समझती है? तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक बात कहूँ, तू उसे अभी फोन मत कर। अभी अभी तो वो पहुंचा होगा, इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता। पर दादी, आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट हिम। वो कौन है, कहाँ रहता है? बस एकदम से आया और एकदम से चला भी गया। पर दादी, वो यूं अचानक क्यों चला गया? अरे तो उसमें परेशान होने की क्या बात है? कोई जरूरी काम आ गया होगा। लेकिन दादी, जब तू उसे फोन करेगी ना तो उसी से पूछ लेना। इन सारे सवालों के जवाब तो वही दे सकता है ना। सच, मैंने तुझे इतना क्यूरियस पहले कभी नहीं देखा। जब मैडी तेरी लाइफ में था तब भी नहीं। सच कहूँ दादी, मैं खुद नहीं जानती। मैडी के जाने के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी और को चाह सकती हूँ। पता नहीं शेखर में ऐसा क्या है जो मैं उसे इतना पसंद करने लगी हूँ। Sometimes I really wonder, कोई किसी को इतनी जल्दी कैसे चाह सकता है? ये जो ऊपर वाला डायरेक्टर है ना, उसका कुछ पता नहीं कब किसकी जिंदगी में कौन सा नया कैरेक्टर ले आए। ये सब उसी का किया हुआ है। तू बस सब कुछ उसी पे छोड़ दे,
एक बात कहूँ दादी, बहुत दिनों बाद मैं बहुत 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 खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी। बाबा का फोन है। जी बाबा। अरे शेखर बेटा, भाई कहाँ हो तुम? यहाँ सब इतने एक्साइटेड हैं, जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, और आप हैं यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ? बाबा मैं ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुका हूँ, जिया के पास। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सीधा उसके पास से चला आया। क्या हुआ जिया को? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? डॉक्टर को दिखाया? मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। बाबा वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस है। ठीक है बेटा, तुम वहीं रहो, जिया का ध्यान रखो। कोई बात हो तो मुझे बताओ, जिया से बात कर सकता हूँ मैं? जी बाबा, 1 मिनट। हेलो जिया बेटा, अनसुया जी को मैं शिकायत करने वाला हूँ कि वहां जाते ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। बेटा जरा अपना ध्यान रखो, ठीक से खाओ, ठीक से पियो। अब तो तुम्हें एक और जान का ध्यान रखना है। जी बाबा। जीती रहो बेटा। क्या कहते बाबा? कल लेने आ रहे हैं। रुक्मिणी जी, सुना शेखर हैदराबाद से वापस आया और सीधा अपने ससुराल चला गया। हाँ, वो जिया की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए सीधे वहीं चला गया। क्यों, क्या हुआ जिया को? अरे कुछ नहीं बेटा, माँ बनने वाली है ना, इसलिए छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस तो लगी रहती हैं। अब बिल्कुल ठीक है वो। हाँ, शेखर जो आ गया है। जिया इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ घर आ रही है, सब किसी ना किसी तैयारी में लगे हैं। आपने क्या तैयारी की है? मैंने ये देखिए, ये हार मेरी सास ने मुझे दिया था समर के पैदा होने पर। अब यही हार मैं जिया को तोहफे में दूंगी। ये हार आपकी सास ने आपको दिया होगा, क्योंकि आप घर की बड़ी बहू थी ना। तो बड़ी बहू होने के नाते तो देवयानी का हक बनता है। सावित्री जी, अब जिया का क्या और देवयानी का क्या? मैंने तो जब दोनों बेटों की शादी की थी ना, तभी सोच लिया था जिस भी बहू को पहले बच्चा होगा, ये हार मैं उसे ही दूंगी। और ये बाजी तो जिया देवयानी से जीत गई। मेरा क्या, ये भी यही चाहते हैं कि ये हार हम जिया को दें। ये लीजिए, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मुझे ये हार आज ही पॉलिश करवाना है। देवयानी, तुम मेरे साथ चलोगी बेटा? नहीं, देवयानी नहीं जा सकेगी। घर में कितना काम पड़ा है। अब जिया तो है नहीं, सारा काम देवयानी को ही संभालना पड़ता है ना। हाँ, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अरु को अपने साथ ले जाती हूँ। मम्मी, मैं तो क्या हुआ? पता है शेखर, मैं बहुत डर गई थी। किस बात से? हमारा पहला बच्चा है, कहीं कुछ हो जाता तो। कम ऑन, डर तो मैं भी क्या था। But thank God everything is fine. और बताओ, तुम्हारा हैदराबाद वाला इंटरव्यू कैसा रहा? तुम तो इतने बिजी थे, बात ही नहीं हो पा रही थी। मैडम, अब आपके सामने हूँ, जितनी चाहे बातें कर लो। शेखर, तुम्हें अचानक वापस आना पड़ा ना? तुम्हारा काम खत्म हो गया? आधा इंटरव्यू हो गया, बाकी बाद में देखेंगे।
और वो तुम्हारी हीरोइन, वो कैसी थी? शी मस्ट बी वेरी प्रिटी, नो? Hey, what are you getting up to, huh? नथिंग। लेकिन तुम अब कहीं नहीं जाओगे, बस मेरे पास रहोगे। कहीं नहीं जाऊंगा बाबा, कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। नो फोन कॉल्स, नो वर्क। बच्चे के मम्मा के साथ साथ बच्चे के पापा को भी आराम करना चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। शेखर ने मेरा फोन क्यों काट दिया? फोन नहीं लग रहा तो मैं लगा दूं मैं? इट्स ओके। नहीं मैं कोशिश करता हूँ। लाइए दीजिए। वीके, स्टॉप इंटरफियरिंग। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही किया करो। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? दादी, शेखर ने मेरा फोन काट दिया। But why will he do that? बेटा वो कहीं बिजी होगा, तुम देखना जैसे ही वो फ्री हो जाएगा तुम्हें जरूर फोन करेगा। तुम इस बात को लेकर इतनी परेशान मत हो और जल्दी से जाकर शूटिंग की तैयारी करो, वैसे ही देर हो चुकी है। नहीं दादी। वीके, वीके, यस मैम। उन्हें कोई और डेट दे दो, आज मेरा काम करने का मन नहीं है। मैम डेट्स की ऑलरेडी मारामारी में कैसे एडजस्ट करूँगा? वीके प्लीज। ठीक है, करता हूँ कोशिश। आई एम सॉरी राकेश, पर मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। अरु प्लीज 5 मिनट के लिए सही, बट आज आकर मुझसे मिलो। राकेश प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अरु, अरु बेटा मैं ज्वेलर्स के पास जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। ज्वेलर के पास? हाँ बेटा, वो जिया को हमने एक हार गिफ्ट करना है ना, उसको पॉलिश करवाना है। माँ मैं आपके साथ चलती, पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ खास नहीं माँ, बस वो चक्कर सा आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरु तुमने मेरा फोन काट क्यों दिया? वो माँ आ गई थी, अपने साथ मार्केट जाने को कह रही थी, मैंने मना कर दिया। तो इसका मतलब माँ इस वक्त घर पे नहीं है? नहीं। तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है अरु? तुम अभी मुझसे मिलने आओ। राकेश मैं तुमसे मिलना तो चाहती हूँ, पर मैं आ नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है। वो एक्चुअली मैं हर्ष से बात कर रही थी। मैं समझ सकती हूँ, प्यार में दूर रहना थोड़ा मुश्किल लगता है, नहीं? इसीलिए कहती हूँ ज्यादा सोचो मत। इतना अच्छा मौका मिला है, उसे गंवाओगी तो फिर ऐसा मौका पता नहीं कब मिले। हाँ कह दो, उसने होल्ड किया हुआ है। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। डरो मत, भगवान भी उसी का साथ देता है जिसमें खुद हिम्मत होती है। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ। अरु कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी। I love you। पता। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ लेटे लेटे बोर हो गए। लेट्स गो फॉर फिल्म। नहीं राकेश, बाहर नहीं जाएंगे। अगर भैया ने फिर से हमें देख लिया तो हम यही रहकर बातें करते हैं ना। अरे कोई नहीं देखेगा। वैसे भी तुम्हारे शेखर भैया तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ उनके मायके गए, राइट? वो कहाँ मिलेंगे? और फिर तुम्हारे बगैर मैं कहीं आता जाता भी तो नहीं। सोचा कि तुम साथ चलोगी तो अच्छा लगेगा। नहीं राकेश, मुझे बाहर जाने से डर लगता है, कहीं किसी ने देख लिया तो। कोई नहीं देखेगा अरु। अच्छा एक काम करते, चलो
हम लोग है ना यहीं पास में जाकर भुट्टा या फिर गोला खाकर आ जाते हैं। तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे बर्फ का गोला और भुट्टा बहुत पसंद है? वेल, तुम्हारी पसंद नापसंद मैं कभी भूल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं वहीं से घर वापस चली जाऊंगी। ओके ओके, चले। मम्मी वो हार कितना सुंदर था ना, मुझे भी एक बिल्कुल वैसा ही हार चाहिए। वैसा ही क्यों? वही हार क्यों नहीं? वो हार मुझे कैसे मिल सकता है? वो तो मैं जिया को दे रही है ना। पर बड़ी बहू होने के नाते उस पर तेरा हक है, वो तुझे मिलना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। अगर समधन जी को मेरी बेटी की खुशियों का ख्याल नहीं है तो देखती हूँ उनकी बेटी और उनकी वो बेटी जैसी बहू जिया कैसे खुश रहती है। माँ, आप यहाँ? कहाँ गई थी तू? माँ, मैं वो अपनी सहेली रक्षिता के यहाँ गई थी। जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम उसके घर क्यों गई? माँ, वो तुम में शर्म है कि नहीं? होश है कि तुम क्या कर रही हो? क्यों गई थी उससे मिलने के लिए? तुम्हारी वजह से अब तक जो भी हुआ वो काफी नहीं है क्या? माँ, वो चुप रहो तुम। मैंने खुद तुम्हें उस लड़के के साथ देखा। कितने आराम से घूम फिर रही थी उसके साथ। हाँ, जरा भी डर नहीं लगा तुम्हें? कोई देख लेता तो? तुम चाहती क्या हो? अब हमें और बदनामी सहन करने की हिम्मत नहीं है आरुषि। तुम कल ही अपने ससुराल जाओगे और आज के बाद अगर तुमने उस लड़के से मिलने की या बात करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें